ओम शांति। आज 24 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम परम सतगुरु का वरदान लेते हैं। वरदानों में बहुत शक्ति है। बाप दादा की वरदानी दृष्टि से आत्मा सुख का अनुभव करती है। आज बाप दादा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। रहमदिल भाव, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के लिए सेफ्टी का प्लान बनाना है। आजकल आत्माएं स्वयं ही स्वयं का एक कल्याण कर बैठती हैं, अपने लिए शुभ नहीं सोचती हैं। हम सबका कर्तव्य है उनके प्रति कल्याण की भावना रखना, उनकी सेफ्टी का प्लान बनाना। बाबा विश्व कल्याणकारी है। हम आत्माएं कल्याण की भावना रखते उनके लिए सेफ्टी का प्लान बनाएं कि इनका कल्याण हो। कभी ये नहीं सोचना कि ये तो चलता ही रहता है, झाड़ तो झड़ना ही है। उनको भी शुभ भावनाएं देनी है। अपना विघ्न विनाशक का कर्तव्य पूरा करना है, तभी उन आत्माओं को सहयोग मिलेगा। याद दिलाया बाबा ने कि जो भी आपसे कोई पाप हो जाते हैं तो योग बल के द्वारा उन पापों की क्षमा ले लो। जब तक याद नहीं करेंगे पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाबा को याद करने से आत्मा के ऊपर जो भी बोझ है वो उतरता जाता है। बाबा कहते मैं तुम्हें कोई क्षमा नहीं करता हूँ, आपको योग बल के द्वारा स्वयं को क्षमा करानी है। अर्थात बाबा की याद से इतना योग बल जमा करना है कि वो पापों का बोझा उतर जाए और जो भूल हो गई उस भूल को स्वीकार करना है। जी बाबा, ये मुझ आत्मा से भूल हुई है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। ऐसे बाबा कहते आप बच्चों को अपनी भूल कबूल कर लेनी है। अपने आप को चेक करना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं, कोई विकर्म तो नहीं बनता, किसी को कोई दुख तो नहीं दिया। एम ऑब्जेक्ट सामने रखनी है। हम बाबा के बने हैं, पहले शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। ये एम ऑब्जेक्ट सदा बुद्धि में रहे। जिन्हें स्मृति में रहती है उन्हें बहुत बहुत खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं आप बच्चों को इस संगम समय पर बाप की याद में रहकर दूसरों को भी याद दिलानी है और अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है। सच्चे कर्म योगी वो हैं जिनका अपने बुद्धि योग पर पूरा अटेंशन रहता है। कर्म योग अर्थात कर्म करते करते बाबा की स्मृति में रहना। याद दिलाया बाबा ने, अभी आप आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, कल्प कल्प आप ही बनते हो। मैं फिर से तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये फिर से शब्द बाबा ही कहते हैं। और ये जो कमाई है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए है। ये बात स्मृति में रहे तो कभी भी पढ़ाई में लूज नहीं होंगे, अटेंशन से पढ़ाई पढ़ेंगे। आज वरदानी दिवस पर चलते फिरते ये स्मृति रहे, मैं बाप समान रहमदिल आत्मा हूँ, कर्म योगी आत्मा हूँ। हर एक के पाठ को देखते हुए साक्षी रहने वाली आत्मा हूँ। हर एक का पाठ अपना अपना है। जो साक्षी दृष्टा रहते हैं वो कोई भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आ सकते। साक्षी होकर पाठ देखना अर्थात अपना कर्तव्य किया और बाबा की याद से अन्य आत्माओं को शुभ भावनाएं दी।
सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्वेश्चन है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? साक्षी होकर कौन सी सीन देख रहे हैं? इस समय टोटल दुख की सीन है। अभी जो सीन चल रही है, चारों तरफ दुख और अशांति की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो वो अल्पकाल कागविष्ठा के समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे भी रोशनी में आए हो। जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। ये सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है, हर दृश्य बदलता रहता है। हमें दूसरों के पार्ट को देखकर उनके पार्ट से कभी भी कोई ईर्ष्या, घृणा, नफरत नहीं करनी है। ये स्वीकार करना है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है। अब बाबा रूहान कर रहे हैं बच्चों से। एक तो बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को कहते हैं स्वधर्म में टिको। आत्मा का स्वधर्म है शांत। 5 सेकंड के लिए जहाँ तिलक लगाते हैं, भ्रिकुटी में अपने सत्य स्वरूप को देखते हुए इस स्वधर्म में टिके, मैं शांत आत्मा हूँ। स्वधर्म में टिकने से और स्वस्वरूप को देखने से आत्मा की सोई हुई शक्तियाँ जाग उठती हैं। बाबा तो स्वधर्म में टिके हुए हैं, बच्चों को कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो। और कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि स्वधर्म में टिको। तो बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, यही विजय पाएंगे। जो निश्चय बुद्धि है वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की, जो बाबा से मिलने वाला वर्षा है, सतयुगी बादशाही है, वो संगम पर हम आत्माएं अनुभव करती हैं। बाबा के जो गुण और शक्तियाँ हैं, ये भी वर्षा है, शिव बाबा के द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टी है। बाबा प्यार का, सुख का, आनंद का सागर है। बाबा ने कहा, इस समय आप बाबा से प्राप्त करते हो। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, अनेक बार बाबा आया है, सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है। कल्प कल्प बाबा आते हैं। कल्प 5,000 वर्ष के समूह को कहते। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। क्या करते हैं? पावन बनाकर ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सब आत्माएं चली जाएंगी निर्वाण धाम, वहाँ जाके निवास करेंगी। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे, वाया शांति धाम। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ सुनते हो, समझते हो। हमें पतित से पावन बनाने के लिए बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। कौन सा उपाय है पावन बनने का? एक उपाय है याद की यात्रा। ये भी नई बात नहीं। बाबा कहते, बाबा की याद से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखें, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है।
इस संगम पर वो स्थापना का कार्य चलता है। बाबा कहते इस समय तुम्हें ये बात बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इसमें संशय की बात नहीं। आगे चलकर समझ जाएंगे राजधानी स्थापन होती है, सब नंबरवार है। राजधानी स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इसका नाम ही भारत रहता है, स्वर्ग में भी नाम भारत होता है। फिर से उस सतयुगी राज्य की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते अब इस समय दुख ही दुख है, दुख की सीन चल रही है। अपने आप से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। अपनी चेकिंग खुद करो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पे रहम करता ही नहीं, रहम तो हर एक को अपने आप करना है। अटेंशन से सुनेंगे, हर एक को अपने ऊपर स्वयं रहम करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुम्हें दुख में ले जाता है। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसमें रावण का भी दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, ये उनका रहम है। उनका आना, हर रोज़ बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत बड़ा रहम है। बाबा कहते मैं स्वयं आकर इस समय तुम बच्चों पे रहम करता हूँ। बाकी रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है। ना रावण का दोष है, ना ही मनुष्यों का दोष है। बाबा कहते चक्र तो फिरता ही रहता है। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बन गए। बाबा बच्चों को रावण से छुड़ाते हैं। रावण कोई व्यक्ति नहीं, 5 विकारों को रावण कहते हैं। जब बाबा को याद करते हैं तो अंदर में जो विकार रूपी रावण है वो बाहर निकलते हैं, उनसे युद्ध होती है। लगातार योग अभ्यास से आप काम जीत, क्रोध जीत, मोह जीत, लोभ जीत बन जाएंगे, अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। ये युद्ध हमारी निरंतर चलती है, तो बिना याद के इन्हें जीतना बहुत मुश्किल है। बाबा कहते ये रूहानी ज्ञान रूहानी बाप देते हैं, रूहों को देते हैं। उनको कहते हैं ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर। बाबा पुरुषार्थ की युक्तियां बताते, ये ख्याल रखना चाहिए अगर अब फेल हो गए तो कल्प कल्प फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लगती है। सुबह से लेकर शाम तक के लिए श्रीमत मिली हुई है, कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे योग युक्त रहना है। हर कर्म से पहले बाबा को याद करना है। बाबा के तो श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुम्हें पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो हमारा कल्याण हो रहा है। इस समय हमारा कल्याण हो रहा है, क्योंकि इस समय हमारा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। वो सदा शिव कल्याणकारी है। सत्यम शिवम सुंदरम। हम याद करते हैं तो भी हमारा कल्याण, हम मुरली सुनते हैं तो भी हमारा कल्याण, सेवा करते हैं तो भी हमारा कल्याण, और धारणाएं करते हैं तो इसमें भी हमारा कल्याण समाया हुआ है। पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। अब तुम समझ रहे हो, आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है, वो सतयुगी राज्य कहलाता है। इस समय तुम अमरनाथ की कथा सुन रहे हो। बाबा की मुरली सच्ची सच्ची अमर कथा है। सुनने वाला कौन? आत्माएं सब पार्वतियां हैं जो रोज कथा सुनती हैं। तुम्हें अपने पुरुषार्थ से स्वयं आगे बढ़ना है। क्या पुरुषार्थ करना है?
साक्षी होकर अपने आप को देखो। ये हिसाब बना हुआ है। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होते क्या? तो स्टूडेंट उनको पता होता है मैं कहाँ तक पढ़ता हूँ, कितनी परसेंटेज आएगी मेरी। दिल खाएगी ज़रूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तहान के टाइम जो कच्चे होते हैं तो उनका दिल धड़कता है। जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वो डर लगता है, उनका दिल धड़कता है। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, तो उस समय क्या कर सकते हैं? कोई रिजल्ट देखने के लिए गया, एक अंक भी बढ़ाना चाहे नहीं बढ़ा सकता, पर उससे पहले जब स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत करके अच्छे अंक ले सकते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं जब साक्षात्कार होगा लास्ट में, उस समय आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। ये पुरुषार्थ का समय है, ये प्रभु मिलन का समय है, ये श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का टाइम है। जो करना है वो अभी करना है। बाबा कहते जब रिजल्ट आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नापास हो गए तो क्या कर सकते? स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। मधुबन में आते हैं ग्रुप, बाबा से मिलते हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी पालना इनके निमित्त के द्वारा कैसे हुई है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चे को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेले निकल के आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। समय निकाल कर जब मधुबन जाते हैं प्रभु मिलन के लिए तो छोटे बच्चों को साथ नहीं ले आना, नहीं तो बाबा कहते बुद्धि उनमें जाती रहेगी। हाँ, बच्चों को बच्चों के प्रोग्राम में भेजना ताकि उनकी उसमें उन्नति हो, उनको अपने लिए व्यवहारिक जीवन के लिए अच्छी बातें मिले। लेकिन जब आप स्वयं आते हैं तो अपने लिए वक्त निकालना है ताकि बाबा में बुद्धि लगी रहे। अगर बच्चों आदि को लेके जाएंगे तो उन्हें देखते रहेंगे, ये बहुत समझ की बातें हैं। जब आते हैं तो यहाँ कमाई करने आते हैं। बाबा विधि सिखा रहे हैं कि यहाँ कमाई करने का स्थान है मधुबन, ये वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु संभाल करते हुए भी बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते, याद से पवित्र बनते हैं, ज्ञान से कमाई होती है। यहाँ सब पतित हैं, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं, जीवन नैया को पार लगाने वाला वो खिवैया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती हम बाबा को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खिवैया नाम अर्थ सहित है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। सत्युग में ऐसा कोई नहीं कहता है, इसी समय कहते हैं, कलयुग अंत में ही कहते हैं प्रभु मेरी नैया पार लगाओ। तुम बच्चे समझते हो कि यहाँ जब आना है तो निश्चय बुद्धि बन के आना है। जब नियम धारणाएं अच्छी हो जाएं तब बाबा मिलन के लिए आना है। बाबा कहते, कई कहती हैं बच्चियाँ हमारे पति की बुद्धि को फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहकर फिर उन्हें ज्ञान की बात समझाओ। बाबा थोड़ा ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सब यही धंधा करने में लग जाएं, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है सब उसको पकड़ लेते। स्वयं योग करना है, शुभ भावनाएं देनी है। ऐसे बार बार बाबा को नहीं कहना इनकी बुद्धि का ताला खोलो। कोई गुरु से किसको फ़ायदा हुआ, सुना तो बस उसके ही पीछे लग जाते हैं। किसी का बिजनेस मान लो ठीक नहीं है, किसी गुरु के पास गए ठीक हो गया, बहुतों को बताते रहेंगे। तो बाबा कहते ये तो विनाशी कमाई है ना, आप अविनाशी कमाई जोड़ो। और गुरुओं का भी गुरु वो सत्य गुरु है, जो वो श्रीमत देते हैं उस पर चलो। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, अच्छी रीति पढ़ना है। बाप को याद करेंगे आत्मा पावन बन जाएगी। ये है मन मना भव। क्या है ये? मन मना भव।
बाबा बच्चों को कहते, बच्चे टाइम थोड़ा होता जाता है, जांच करो कहाँ तक हम खुशी में रहते हैं। कोई विकर्म तो नहीं होता, तूफान तो आएंगे। बच्चे अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करते हैं। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं, तुम्हें अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद भोगते हैं, क्षमा की बात नहीं। बाबा कहते हर बात में मेहनत करो। बाबा युक्ति बताते आत्माओं को, बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आ जाओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पुरुषार्थ तुम बच्चों को ही करना है। पुरुषार्थ के बिना ऊंच पद हो नहीं सकता, पुरुषार्थ के बिना ऊंच पद नहीं हो सकता। अपना टाइम वेस्ट करते रहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर, फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। बाबा कहते हैं आप जो भी करते हो अपने लिए करते हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की कमाई है। अब जो करेंगे वो कल्प कल्प के लिए हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है, दिल से रियलाइज़ करना है, बाबा से योग लगाना है ताकि वो भूल माफ़ हो जाए। अपनी मेहनत करनी है। बाबा की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। जो श्रीमत मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना। बहुत सुंदर वरदान। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आना, डबल अंडरलाइन कर लेंगे। किसी के पार्ट को देखकर खुद हलचल में नहीं आओ, क्योंकि उनकी सेफ्टी का साधन आपको ही सोचना है। आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं वो आपको ही सोचना है। ऐसे नहीं ये तो होता ही रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। संकल्प वाणी कर्म तीनों में ही रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। आज हम व्रत रखेंगे, नो टाइम वेस्ट, समय को बचाना है। और जो समय बचाएंगे उसमें क्या करेंगे, 3 बार 1-1 मिनट के लिए पावरफुल मेडिटेशन करेंगे इस स्वमान के साथ कि मैं रहमदिल आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए बहुत सुंदर दृश्य देखेंगे। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उस हाथ से अष्ट शक्तियों की लाइट निकल रही है। दृष्टि देते हुए बाप दादा कह रहे हैं,
रहमदिल भव। रहमदिल आत्माएं संकल्प, वाणी और कर्म से वातावरण को श्रेष्ठ बनाने में मदद करती हैं। किसी के पार्ट को देखकर कभी हलचल में नहीं आती, अचल अडोल रहती हैं। उनके अंतःकरण में एक ही संकल्प होता है, कल्याण हो, कल्याण हो। विश्व कल्याणकारी पर, बुद्धिवानों की बुद्धि पर कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। उनसे लाइट लेकर दूर दूर तक लाइट फैलाएं। कल्याण, सर्व का कल्याण। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।